नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर। यहाँ पर जो कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, और ये कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा। तो देखिए, चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इसमें एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया है, उसके जो मन के भाव हैं उनको व्यक्त किया गया है कि कैसे वो हमेशा छोटी रहना चाहती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको माता पिता का ज्यादा प्यार मिलता है। देखिए, प्यार मिलता है इन द सेंस कि बड़े बच्चों को, ऐसा नहीं कि बड़े बच्चों को माता पिता प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते, लेकिन छोटे बच्चों को क्या होता है कि हर चीज में उनकी हेल्प की जाती है। जैसे उनको अपने हाथ से खाना खिलाया जाता है, उनको अपने हाथ से स्कूल के लिए रेडी किया जाता है, या कोई भी बाहर से आता है तो उनके लिए जरूर कुछ न कुछ खाने की चीजें लेकर आता है। तो इस तरह से उनको थोड़ा सा ज्यादा एक तरह से उनको देखा जाता है। तो इसीलिए वो छोटी सी बच्ची जो है वो हमेशा बनना चाहती है सबसे छोटा, यानी कि फैमिली में वो सबसे छोटा होना चाहती है, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको बहुत जल्दी उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उनको पढ़ाई का प्रेशर होता है, अपने छोटे भाई बहनों को देखने का प्रेशर होता है। तो इस तरह से जो छोटी सी बच्ची है वो चाहती है कि वो सबसे छोटी बने, वो परिवार में सबसे छोटी हो। तो छोटी सी एक कविता है ये, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी। इस कविता को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं, साथ ही कठिन शब्दों को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर, मैं सबसे छोटी हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक कविता है, बहुत ही छोटी सी कविता है। इसको हम पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो हमारे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। मैं सबसे छोटी हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारा चैप्टर है ये एक छोटी सी कविता यहाँ पर दी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो एक छोटी सी बच्ची के रूप में, यानी कि जो एक छोटी सी बच्ची के क्या मनोभाव हैं, एक छोटी सी बच्ची के मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं, तो स्वयं के भावों को, यानी कि वो अपने भावों को एक बच्ची के रूप में, जैसे बच्चे होते हैं ना कि बच्चों के मन में क्या भाव आते हैं, तो यानी कि वो अपने अपने मन की भाव बता रहे हैं कि मैं सबसे छोटा होना चाहता हूँ, मैं बड़े होकर ये इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अभी आप छोटे हैं, आपका सिर्फ काम है पढ़ाई करना और अच्छा बिहेव करना, चीजें सीखना, समझना। अभी आपके ऊपर कोई भी प्रेशर, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, केवल पढ़ाई के अलावा और अपने नैतिकता को सीखने के अलावा, यानी कि आपको सीखने के अलावा और अभी कोई काम नहीं है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आती हैं, तो उस समय पर कैसा फील होता है, कैसा अनुभव होता है, क्या चाहता है एक व्यक्ति का मन, तो वो यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक बच्ची के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए इस कविता में कहा है कि वो जो छोटी सी बच्ची है वो कभी बड़ा नहीं होना चाहती है। वह छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि वह सबसे छोटी है और वो हमेशा ही सबसे छोटी रहकर अपनी माँ की गोदी में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटे जब हम होते हैं तो हमें ज्यादा अटेंशन मिलती है, ज्यादा। अभी देखिए, आप अभी क्लास 6 में हैं, अब आपको कहा जाता है कि अब आप बड़े हो गए हैं, आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी खुद उठाइए। जैसे अपना बैग खुद से रेडी कीजिए, अपने स्कूल यूनिफॉर्म जब आप घर जाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से एक जगह पर टांग दीजिए, अपने शू खुद से पॉलिश कीजिए, अपनी वाटर बॉटल भर कर रखिए। तो अलग अलग तरह की छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो है वो दी जाती है।
खुद से करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है वो इस कविता के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कविता को। तो ध्यान पूर्वक समझेंगे, छोटी सी कविता है और क्लास में डिसिप्लिन बनाकर रखेंगे सभी बच्चे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी मैं सोऊं। छोटी सी बच्ची है और वो कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी मैं सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर। अपनी माँ से कह रही है, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। यानी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे आंचल में रहना चाहती हूँ, तुम्हारा आंचल पकड़कर। यानी कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे छलती है मात। यहाँ पर जो बच्ची है छोटी सी, वो क्या कह रही है? वो कह रही है मैं सबसे छोटी हूँ, यानी कि वो सबसे छोटी बनना चाहती है। सबसे छोटी बनकर वो क्या करना चाहती है? वो यानी कि वो हमेशा अपने छोटी संतान बने रहना चाहती है और ऐसा करने से वह हमेशा, यानी कि वो अगर वो हमेशा छोटी रहेगी तो उसे हमेशा अपनी माँ की अटेंशन मिलेगी, यानी कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी माँ का प्यार और दुलार उसे हमेशा मिलेगा। उसकी माँ, वो अपनी माँ की गोदी में खेल पाएगी और उसकी माँ उसे हमेशा अपने आंचल में रखेगी और कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, यानी कि मैं हमेशा माँ तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ और मैं हमेशा तेरा आंचल पकड़कर, तेरा हाथ पकड़कर मैं हमेशा सदा तेरे साथ रहना चाहती हूँ, सदा तेरे साथ फिरना चाहती हूँ। तो सुमित्रा नंदन पंत जी एक छोटी सी कविता में एक छोटी सी बच्ची का वर्णन कर रहे हैं जो अपनी माँ की छोटी संतान बनना चाहती है। वो अपनी माँ की हमेशा सबसे छोटी बेटी बनकर अपनी माँ का बहुत लंबे समय तक, यानी कि काफी लंबे समय तक अपनी माँ का स्नेह पाना चाहती है और वो चाहती है कि वो हमेशा अपनी माँ का आंचल पकड़कर घूमती रहे, क्योंकि अगर वो बड़ी हो जाएगी, क्यों वो ऐसा क्यों कह रही है? वो कह रही है अगर वो बड़ी हो जाएगी, उसके मन में ये बात है कि अगर वो बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा कि उसकी माँ का स्नेह उसको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ बाप ऐसा नहीं है कि बड़े होने से बच्चों से प्रेम नहीं करते कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। बड़े होने से क्या होता है, माँ बाप थोड़ा सा बच्चों को ढील देते हैं, यानी कि थोड़ा सा उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि चलिए खुद से, अपने खुद का काम खुद से कीजिए, छोटी छोटी जिम्मेदारियां खुद उठाइए और अगर आप नहीं उठाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको डांट भी लगाई जाती है। जैसे अब देखिए, छोटे जब होते हैं तो मम्मा पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपका स्कूल बैग रेडी करके दें, है ना, और अगर आपका टिफिन रेडी करके दें, आपके शू पॉलिश करके दें, आपके कपड़े प्रेस करके दें। लेकिन जब आप 6th-7th में आ जाते हैं तो तब आप क्या होता है कि थोड़े बहुत चीजें आप कर सकते हैं और ये जरूरी भी है कि आप छोटी छोटी चीजें खुद से करें, क्योंकि जीवन में सबसे पहली चीज होती है कि हमें खुद का काम खुद से करना सीखना चाहिए। कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि वो मेरा काम करेगा तो तब मेरा काम होगा। इसीलिए यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची है वो अपनी माँ की छोटी सी बच्ची बनकर ही हमेशा रहना चाहती है। और फिर यहाँ पर क्या कहा है अगली पंक्ति में, हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे छलती है मात, साथ पकड़ फिर हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यानी कि हमें बड़ा करके तू हमें छलती है, कहती तो है कि हमसे प्रेम करती है, कहती तो है हमसे प्यार करती है, लेकिन तू हमें छलती है, तू हमसे प्रेम नहीं करती, तू हमें डांटती है, तू हमें हमेशा अपने साथ नहीं लेकर जाती। देखिए
जब आप छोटे होते तो मम्मा आपको हमेशा अपनी गोदी में उठाकर अब जहां भी जाती हैं अपने साथ लेकर जाती हैं, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मम्मा फिर आपको हर जगह अपने साथ नहीं ले जाती। क्यों नहीं ले जाती? क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी भी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे सबसे पहला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समय पर कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना होमवर्क प्रॉपर करें, अपने जो पढ़ाई है, आप जो होमवर्क दिया है उसको करें, जो आपका काम है उसको करें। फिर धीरे धीरे जो चीजें हैं वो चेंज होने लगती है। तो यहाँ पर आगे कहती है छोटी सी बच्ची, क्या कहती है? अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ ससज्जित कर गात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ ससज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कितनी सुंदर पंक्तियां देखिए, एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर बच्ची सबसे पहले कह रही है कि तू हमें छलती है, तो अब हमें बड़े होने पर हमें अपने साथ नहीं ले जाती, और अब ना तो तू हमें अपने कर से, कर का अर्थ होता है हाथ। कर का क्या अर्थ होता है? कर का अर्थ होता है हाथ। तो ना तो तू अब अपने हाथ से हमें खिला पिला कर, हमारा मुख धुलाकर, देखिए मैंने कहा था ना कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, माँ उनके सारे काम खुद से करती है, उनका मुख धुलाती है, उन्हें स्कूल रेडी करती है। तो अब तू ऐसा कुछ नहीं करती, ना तो हमें अपने हाथ से खिलाती है, ना हमारा मुख धुलाती है, ना हमारे कपड़ों की धूल साफ करती है, ना हमारे गात को सुसज्जित करती है, यानी कि सजाती है। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे, आपकी मम्मा क्या करती है? उन्हें नहला धुला कर साफ कपड़े पहनाती है, उन्हें काजल का टीका लगाती है, उनके फेस पर थोड़ा सा पाउडर लगाती है, फिर उन्हें दूध पिलाती हैं या खाना खिलाती हैं, फिर उन्हें या तो अपने साथ घुमाने लेकर जाती हैं या फिर सुला देती हैं। तो इस तरह से थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। जैसे छोटे बच्चों को होता है ना कि परियों की कहानियां सुनाई जाती हैं और उन्हें खिलौने थमा दिए जाते हैं। अब आप क्लास 6 में हैं, अब मुझे नहीं लगता कि आपको हाथ में कोई खिलौने पकड़ाता है। अगर आपको अब बर्थडे गिफ्ट भी कोई देता है तो या फिर एक अच्छा सा पेन, या फिर आपको अच्छा सा पेंसिल बॉक्स, या आपका ज्योमेट्री बॉक्स, या अच्छा सा बैग, क्योंकि अब देखिए आपकी एज जो है इस टाइम पर पढ़ने लिखने की है। जब आप 5 साल तक के होते हैं तो 5 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको माँ बाप का ज्यादा प्यार मिलता है, और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और जब वो 5 से 6 साल से 10 से 15 साल के हो जाते हैं, उस समय तक उन पर काफी ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर होता है, उन्हें पढ़ना होता है, स्कूल का काम करना होता है, और एक तरह से रिस्पॉन्सिबल बनना उन्हें सीखना होता है कि आप हर चीज की, छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारी उठाइए। अगर आपने खाना खा लिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी प्लेट को उठाकर आप रसोई में रख कर आएंगे, अगर हो सकता है तो आप उसको धोकर रख कर आएंगे। आपके शूज हैं, कोई भी नहीं पॉलिश करेगा, अब आप बड़े हो गए हैं, आप अपने शूज खुद से पॉलिश करेंगे। हो सके तो आप खुद से नहाएंगे, हो सके तो आप अपने छोटे छोटे कपड़े, जैसे अपने सॉक्स हैं, अपने अंडरगारमेंट्स हैं, खुद से धोएंगे। और ये इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें जो है खुद से करके आप रिस्पॉन्सिबल बनना सीखेंगे। अपना बैग रेडी करना, कोई नहीं बोलेगा कि आप अपना बैग रेडी करो, आप खुद से अपना बैग रेडी करेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि होमवर्क करो, आपको पता है कि स्कूल में अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर डांट पड़ेगी। तो बच्चों को ये लगता है कि अब हमसे प्यार नहीं किया जा रहा है, अब हमें प्यार नहीं करते हमारे मम्मी पापा, हमेशा डांटते हैं, कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिस्पॉन्सिबल बनो रिस्पॉन्सिबल बनो, एक ही चीज हमेशा कहते हैं। तो बच्चों को लगता है कि जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो मम्मा पापा का प्यार कम हो जाता है। मम्मा पापा का प्यार आपके लिए कभी भी कम नहीं होता, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर उनके माता पिता जिंदा हैं तब भी वो अपने बच्चों से, यानी कि अपने जो उनके बेटे हैं बेटियां हैं, उनसे वो उतना ही प्रेम करते हैं। बस ये है कि देखिए उनकी खुशी है कि आप जब अच्छे बच्चे बन जाएंगे, आप जब एक तरह से, उनको तब ज्यादा खुशी मिलेगी कि जब आपका नाम लिया जाएगा अच्छे बच्चों में,
तब नहीं कि आपको वो हमेशा प्यार करते रहेंगे और लास्ट में आप जब समाज में जाओगे, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, आपका सर्वांगीण विकास होता है। फिर जब आप 5-6 साल की एज में होते हैं तब तक केवल और केवल आपको प्रेम किया जाता है और आप घर की चार दीवारी में ज्यादा रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको स्कूल जाना होता है। सबसे आपका सामाजिक विकास हो रहा होता है, आपका नैतिक विकास हो रहा होता है, आपका बौद्धिक विकास हो रहा होता है और आपका एक तरह से आप क्या बन रहे होते हैं, सोशल बन रहे होते हैं, सामाजिक नियमों को सीख रहे होते हैं कि कहाँ पर कैसा बिहेव करना है। अगर आप स्कूल में हैं तो आपने स्कूल में कैसा बिहेव करना है, अगर आप किसी शादी पार्टी में गए हैं आपने वहां पर कैसा बिहेव करना है, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ किसी ऐसी जगह पर गए हैं, मंदिर में गए हैं, तो वहां पर आपके जो संस्कार है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, वो चीजें वहां पर दिखती है कि क्या सीख रहे हैं आप, कैसे बड़े हो रहे हैं आप। तो इसीलिए आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको अपना उनका प्यार कम नहीं होता, वो अपने प्यार को थोड़ा सा अपना अंदर छिपा लेते हैं और आपको रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए कहते हैं। तो इसीलिए बच्चों को यहाँ पर लगता है कि उनके मम्मी पापा उनको प्यार नहीं करते। तो ये छोटी सी बच्ची जो है वो इसी तरह की बातें यहाँ पर अपनी माँ से कर रही है। क्या कह रही है, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ ससज्जित गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानियों से ही सिखाया जाता है, उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती हैं, उनको एक तरह से परियों की कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन आपके लिए अब आपकी बुक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बुक आप अपनी किताबें पढ़ते हैं, आपने आज जो स्कूल में सीखा अगर आप वो घर पर बताते हैं तो आपके मम्मी पापा को ज्यादा खुशी होती है। अब क्लास 6-7 का जो बच्चा होता है काफी चीजें वो सीख जाता है स्कूल में अभी तक। तो इस तरह से अब वो क्या कह रही है छोटी सी बच्ची, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। उसको डर लग रहा है। ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे सभी बच्चे। लास्ट की कुछ पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं। तो छोटी सी बच्ची कह रही है, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रह निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। कहती है, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, ऐसी बड़ी न होऊं मैं। यानी कि वो कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, मैं तेरा स्नेह नहीं खोना चाहती हूँ और हमेशा तेरे अंचल की छाया में। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसको लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा अब मुझसे प्रेम नहीं करते, यानी कि मेरे अपने बड़े भाई बहनों को देखती है और उसको लगता है कि वो बड़े होने पर मम्मी पापा प्रेम नहीं करते। तो वो कहती है, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि जहाँ से मेरी माँ का प्रेम, मेरे पिताजी का प्रेम मुझसे मेरे लिए कम हो जाए, कि वो मुझे अपने हाथ से खाना ना खिलाएं, मुझे रेडी ना करें। तो हमेशा अगर आपके मम्मी पापा ऐसा करेंगे तो आप खुद से रिस्पॉन्सिबल कब बनेंगे, कब आपको आएगा कब आप सीखेंगे चीजों को कि कैसे हमें क्या चीज करनी है। तो छोटी सी बच्ची जो है वो कहती है कि मैं बड़े होने पर अपने माँ का स्नेह खो देगी, यानी कि उसकी माँ उससे प्रेम नहीं करेगी। तो मैं ऐसी बड़ी बिल्कुल नहीं होना चाहती हूँ, मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ और हमेशा मैं तेरी मतलब अपनी माँ से कह रही है, मैं हमेशा तेरे आंचल में रहना चाहती हूँ, तेरी छोटी सी बच्ची बनकर तेरी गोदी में रहना चाहती हूँ और लगातार तेरा स्नेह पाना चाहती हूँ, छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय। मैं हमेशा, क्योंकि जब भी बच्चे अपने माँ बाप के आसपास होते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी किसी भी चीज का, किसी भी बात का डर नहीं होता है, वो निर्भय होते हैं। कहूं दिखा दे चंद्रोदय, और वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और वो कहते हैं कि चंद्रोदय यानी कि रात के समय, जो रात का समय होता है तो बच्चे उस टाइम पे डरते हैं, लेकिन अपनी माँ के पास होने पे वो कहती है कि कहूं दिखा दे चंद्रोदय, मैं चंद्रोदय देखना चाहती हूँ। यानी कि रात जो स्टार्ट होती है वो मैं तेरे आंचल में बैठकर देखना चाहती हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ। तो इस तरह से
छोटी सी हमारी कविता थी, हमारी कविता यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो कौन बच्चा एक बार रीड करना चाहेगा? मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे, क्या आपकी क्लास में केवल 4 बच्चे बैठे हुए हैं? यस मैम। ओके, तो आप क्लास 6 के बच्चे हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है? ये क्या पढ़ रहे हैं हम? मैम हिंदी। यस, हिंदी में कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? वसंत। वेरी गुड। वसंत बुक का चैप्टर 13, मैं सबसे छोटी हूँ। आपने स्कूल में पढ़ लिया ये चैप्टर? नो मैम। यस। और इससे पहले के चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं? तो बच्चे, ये अभी चैप्टर 13 हमारा यहाँ पर चल रहा है। एक छोटी सी कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो अभी तो आपने शुरुआत से सुना होगा इस कविता को। यस मैम। यस, तो कौन है इस कविता के कवि? 3 से 4 बार मैंने यहाँ पर नाम लिया। अभी किसने लिखी है ये कविता? पढ़कर बताइए एक बार। सुमित्रानंदन पंत। वेरी गुड। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है ना? तो हमेशा जब भी हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर में आपको 2 चीजें जरूर पता होनी चाहिए। पहले तो कवि का नाम और दूसरा कविता का नाम। और अगर किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पाठ को पढ़ रहे हैं, तो आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो पाठ है मैं सबसे छोटी हूँ, जो एक कविता है और लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा। क्या कुछ कहा है यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के रूप में कवि ने? यस, क्या कह रहे हैं यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के रूप में कवि? पढ़कर बता दीजिए। यस, चलिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल यस यस, पकड़ पकड़ तेरा कर। हाथ बड़ा अलग अलग करके बोलिए, पकड़ पकड़ कर। पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ संजित कर गात, ससज्जित। हमें हमें खुद सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रह निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। चंद्रोदय। वेरी गुड, बहुत अच्छी। चलिए बैठ जाइए। अभी हम दूसरे स्कूल से पूछेंगे क्योंकि काफी सारे स्कूल्स भी हैं, काफी सारे बच्चे हैं, तो आप बैठ जाइए बच्चा। इसी तरह ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए और जो भी पढ़ रहे हैं सबसे पहले कविता का नाम, कवि का नाम, अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लेखक का नाम, पाठ का नाम जरूर याद रखिएगा। GIC ओढ़ली। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आप क्लास 6 के बच्चे हैं? यस मैम। यस। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? तेरा लेसन पढ़ रहे हैं मैम। कौन सी किताब का है? हिंदी। हिंदी। हिंदी में आपकी बुक का नाम क्या है? मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चे, आपकी किताब का नाम क्या है हिंदी में जिसका हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं? यस, वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 13, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, और ये एक कविता है। तो आपने अभी शुरुआत से इस कविता को पढ़ा है ना? यस मैम। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कवि? एक लाइन में बिल्कुल जल्दी फटाफट बताइए। मैं सबसे छोटी हूँ। आपने कविता को नहीं पढ़ना है, आपने भावार्थ बताना है कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। घर पर जाकर इस कविता को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें पाठ से जुड़ा हुआ भावार्थ और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, इस तरह से चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कविता को हमने पढ़ लिया। एक बार घर पर जरूर रिवाइज करें और नेक्स्ट सेशन में कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठे, क्योंकि पूरे भावार्थ को लिखेंगे,
साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कठिन शब्दों को भी पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।